Today we are in the world of feminism, where despite of the fact कि smoking, drinking, drug एक human being irrespective of gender के लिए harmful है, वहाँ पे अगर लड़का स्मोक कर रहा है तो लड़कियां भी करेंगी ही. It's not about being equal and getting equal opportunities. Nowadays it's about doing everything boys do without getting questioned and also blaming everything boys do. मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो. हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है. तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर तुम्हें बोलने के बाद नहीं सोचना है तो बोलने के पहले सोचो. एंड यू आर वाचिंग सिद्धीज कमेंट्री कैफे. First of all guys, I would like to thank you for not coming to the theaters to watch Thank You for Coming, जो कि एक ऐसी मूवी है जिसमें सेल्फ स्टिमुलेशन के कारण ना मिल पाने वाले ऑर्गेज्म का सारा ब्लेम मर्दों पे डाला जा रहा है. हाँ, जो इस पिक्चर की फंडामेंटल स्टोरी भी है वो ये है कि वो जितने भी लड़कों के साथ सो रही है वो उसको ऑर्गेज्म नहीं दिला पा रहे. लेकिन पिक्चर के एंड में तुम्हारे को ये पता चलता है कि भूमि मैडम क्लाइमैक्स सेल्फ स्टिमुलेशन से ही रीच कर सकती हैं. अरे वो टूट गई टीना. तो यहाँ भूमि के कैरेक्टर को एक मेडिकल प्रॉब्लम है जो बहुत कॉमनली देखी जाती है उन मर्द और औरतों में जो सेल्फ स्टिमुलेशन काफी ज्यादा करते हैं एंड व्हेन दे एक्चुअली गेट इनटू द एक्ट ऑफ हैविंग सेक्स वो क्लाइमैक्स रीच नहीं कर पाते. लेकिन यहाँ पे क्या करा है, इतनी गंदी स्टोरी लिखी गई है, इतना बेकार स्क्रीन प्ले है पिक्चर का कि इन्होंने इस मेडिकल इशू को समहाउ रिलेट कर दिया पेट्रियार्की से. The problem is not the content of the movie, क्योंकि इंडिया में ऐसे कंटेंट को भी प्रमोट किया जाता है. इससे पहले OMG 2 आई है which was a very fantastic movie showing sex education and love stories. First जो था it was very brilliant, but the problem here is men are bashed in this movie on baseless accounts like nothing. I hate to say this क्योंकि for the first time I thought कि इस movie में YouTubers and small creators are अपना डेब्यू दे रहे हैं. I was very happy about this movie but there is a but. Okay, so moving on, हम इस वीडियो में फेमिनिज्म टर्म पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस क्यों दे रहे हैं? दैट इज बिकॉज जो इन्फ्लुएंशियल विमेन हैं वो काफ़ी ऐसे बेसलेस स्टेटमेंट्स दे रही हैं इन अ पॉजिटिव वे, प्रेजेंटिंग इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे. उस दिन फिर शादी पे मैंने इसको बोला कि यार मैं एक रिलेशनशिप में हूँ ऑलरेडी, so it's not possible right now. He's like, no, right now, who's saying right now? Nothing. I'm just saying we were stupid. मैंने यहाँ बात खत्म कर दिया था. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि we should do something about it. I said yeah, and then I started being in two minds very frankly. See, whenever an influential person, celebrity, famous person अपना कोई ओपिनियन देता है एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, it is then and there subjected to public judgment and opinion. But दीपवीर के केस में आई गेस सबसे ज्यादा नुकसान उनका है जिन्होंने दीपवीर के नाम पे फैन पेज बना रखा था. I wanted to be single for a while because I had come out of a couple of difficult relationships and I was going through this phase where I said I just want to not be attached and not be committed and I just want to have fun because this is the age too and and he comes along. And so I didn't commit. In fact, until he proposed to me, there was no real commitment as such. Even if we were technically allowed to maybe see other people, we would just keep coming back to each other. So I did meet other people, but I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing. And in my mind, I was committed to him. See, of course, अगर दीपिका रणवीर की शादी चल रही है तो उन्हें पता होंगी ये सारी चीजें. मे बी बहुत सारी चीज़ें शायद रणवीर के भी तरफ से हुई होंगी, बट यहाँ पे स्टेटमेंट वाज गिवन बाय दीपिका. इट शोज द हिपोक्रेसी ऑफ दीपिका. वाई? क्योंकि जब रणवीर के साथ ब्रेकअप हुआ था, शी वॉज लिटरली एट एवरी प्लेटफॉर्म कंडेमिंग चीटिंग, टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ, दिस एंड दैट, एंड नाउ हियर शी इज हरसेल्फ प्रमोटिंग ऑल द थिंग्स. ओपन रिलेशनशिप, कैजुअल रिलेशनशिप, चीटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट नो वाई कि जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है तो वो उसे अपनी एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेता है. बिकॉज देयर आर मेनी पीपल, द यूथ जो उनको फॉलो कर रहे हैं,
जो उनसे इंस्पायर होते हैं कहीं ना कहीं कि ओके वाओ दीपिका इज वेयरिंग दिस साड़ी, तो मैं भी अपने फेयरवेल में यही साड़ी पहनूंगी. व्हाट इज दिस इज इन्फ्लुएंस दैट influential people have on their audience. And also the problem is not just in the statement, it is in the way she is presenting it. वो इसको ऐसे बता रही है जैसे ये बहुत like it's very normal, सब सही है भाई, बेस्ट है. I believe it's also not a public stunt because दीपिका इतनी भी पावरलेस नहीं है कि वो अपने स्टेटमेंट को एडिट ना करवा पाए करण जौहर के शो में से. See, I believe that Bollywood processes like this. उनका mindset ही यही है, उनके लिए ये normal है, like cheating, divorce, new husband, stepdaughters, stepson, casual relationship, open relationship, no relationship. But हमारे लिए ये normal नहीं है, ना ही हमने इसे अभी तक normal बनाया है, ना ही बनाना चाहिए. And I guess that is why Bollywood people try very hard to be relevant to the real public, क्योंकि हमारे लिए ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है. We don't do drugs, we don't go clubbing every Saturday, Sunday. अगर कोई साउथ बॉम्बे या साउथ दिल्ली से है तो बात अलग है, बट yes, the majority is different. And I believe कि अगर हम किसी दिन इस चीज़ों को नॉर्मलाइज कर देंगे, अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट कर लेंगे, तो रियल एसेंस जो है रिलेशनशिप का वो चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. और किसी महान इंसान ने कहा भी है कि इफ़ यू आर नॉट करेजियस इनफ टू बी विथ वन एंड वन ओनली, यू आर नॉट ह्यूमन बीइंग, यू आर अ डॉग. सो यस, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही. आप अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में रखने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं और हम ऐसे ही एक नए वीडियो में मिलेंगे जल्द ही. बनोगे जो तेज बेटे मिलेगा ना पेन, एक कॉल तेरा लोएला में गेम, लात खाने बाद भी नहीं तुझ में शेम. हमें स्ट्रीट वाले लौंडे हमें चाहिए, गार्ड फाड़ देंगे रहे धुरुआ में भाई लोग, 01 माने जुड़ुआ है भाई लोग. लक्षण एक गाड़ी तेज नहीं है ब्रेक, माथा नीचे करके हमें आगे जाता देख, गार्ड फाड़ देंगे रहे धुरुआ में भाई लोग, 01 माने जुड़ुआ है भाई लोग. लक्षण एक गाड़ी तेज नहीं है ब्रेक, माथा नीचे करके हमें आगे जाता